आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग जो टॉपिक हमारा चल रहा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, उसको उस पर बेस्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 कवर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया x अपॉन x प्लस 2, सॉरी 68 है, x अपॉन x प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 5 और साथ में है x अपॉन x प्लस 1 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, जो टर्म यहां लिखा हुआ है वही टर्म यहां लिखा हुआ है, तो इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। x अपॉन x प्लस 1 को हम लोग लेट करेंगे y। क्या लेट करेंगे? y। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब जहां कहीं भी, ध्यान से सुनिएगा, जहां कहीं भी x अपॉन x प्लस 1 है, यानी यहां और यहां, उठा करके रख दिया जाएगा y, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है बेटा स्क्वायर, तो ये बनेगा क्या? तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर इन टर्म्स को आपस में ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि इनका सम क्या बने? माइनस का 5 बने। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया गया, तो क्या मानेंगे? 1, और इस 1 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू 6 ओवरऑल हो जाएगा 6। क्लियर हो गया? तो इनको आपस में ऐसा अरेंज करेंगे कि इनका सम क्या बने? माइनस का 5 बने। तो ध्यान से देखिएगा, 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, तो -2 और -3 आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा एज अ सम, और -2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -3 से तो 6 आ जाएगा एज अ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या कॉमन है? y, तो बचेगा y माइनस का 2। यहाँ पर क्या कॉमन है? आपको दिख रहा होगा 3, तो बचेगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन दिखा आपको? y माइनस का 2, तो y माइनस 2 क्या कर लेंगे? कॉमन। तो y माइनस 2 जब आप कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? एंड एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा? इसको 0 के बराबर करेंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई आपकी प्लस ऑफ 3। ठीक है, यहाँ से y आ गया -2, उधर चला गया +2, तो लेकिन ये वैल्यू आई है बेटा y की। किसकी वैल्यू आई है? y की। बट y किसके बराबर है? यहाँ पर देखेंगे आप लोग, y किसके बराबर है? y बराबर है x अपॉन x प्लस 1 के, तो y की जगह x अपॉन x प्लस 1 रखेंगे। आइए, तो x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर भी y की जगह x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, अपॉन में 1, अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x, और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x प्लस का 2, प्लस का 2x इधर आ गया, तो x माइनस का 2x इज इक्वल टू 2, तो x माइनस का 2x माइनस का x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 2। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये पूरा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, कौन? x प्लस 1, तो x बराबर 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3x, और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3। सो प्लस का 3x इधर एज इट इज, एक काम करते हैं, सो इस 3x को इधर ले आते हैं, तो इधर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? x, और प्लस का 3x आएगा इधर तो माइनस का 3x उधर हो जाएगा 3, तो x माइनस 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/2। तो x की एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, तो इस वाली वैल्यू को बोला जाएगा अल्फा, इस वाली वैल्यू को बोला जाएगा बीटा। आइए आंसर भी साथ में मैच करते चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो x की एक वैल्यू आ रही, क्वेश्चन नंबर 68, एक वैल्यू आ रही -3/2 और एक आ रही है -2, आंसर भी मैच हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 के बाद, यह था अपना क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर कवर करेंगे हम लोग 69। ठीक है, a अपॉन a माइनस बी, सॉरी x माइनस a अपॉन x माइनस बी प्लस b अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू 2, ये सॉल्व करना। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन क्या? a अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल प्लस का b अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2 सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आपका क्या आएगा? x माइनस बी
और x माइनस का a, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इस पूरे को जब एलसीएम लिया जाएगा तो x माइनस बी से डिवाइड कराएंगे, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस ए और वो मल्टीप्लाई होगा a से, तो a टाइम्स x माइनस ए प्लस प्लस का साइन ये कॉपी हो गया, इसके बाद आपको लिखना है b। इस पूरे को x माइनस ए से डिवाइड कराएंगे तो x माइनस ए कैंसिल, बचेगा क्या x माइनस का b। तो यहाँ पर a को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा ax माइनस ए स्क्वायर और ये बनेगा bx माइनस बी स्क्वायर एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय x माइनस का b एंड ये x माइनस का a एंड ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में उधर भेज देंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएंगे, तो क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे ax प्लस bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर के सारे टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू 2x माइनस का b x माइनस का a, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है ध्यान से देखेंगे ax प्लस bx, इसको एज इट इज रहने देते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस ए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ax, माइनस b इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस का bx और माइनस का b इंटू माइनस का a यानी प्लस का ab हो जाएगा। अब ये पूरा टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी ab 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 एंड ab, तो ये मल्टीप्लाई कराते क्या बनेगा ax प्लस का bx माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो वैसी सिचुएशन में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में पहले स्क्वायर वाले टर्म सर्च करके लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा ये पहला टर्म क्या हो गया, लिखेंगे क्या 2x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर वाला नहीं, फिर x वाले टर्म्स लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, फिर ये वाला x का टर्म है, बोले क्या माइनस 2ax, फिर ये प्लस का ax इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का ax हो जाएगा, फिर उसके बाद इस वाले टर्म को लिखेंगे माइनस का 2bx और प्लस का bx उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का bx, फिर उसके बाद ये वाला टर्म 2ab, फिर उसके बाद माइनस का a स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस का b स्क्वायर। तो आपने देखा कि इधर के सारे टर्म, ये सारे टर्म उधर चले गए तो इधर क्या बचेगा 0 यानी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ध्यान से देखिएगा आगे का पार्ट, ठीक है। तो अब क्या बचा है 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ax, तो ये हो जाएगा माइनस का 3ax, ठीक है। फिर माइनस का 2bx माइनस का bx, टोटल हो जाएगा माइनस का 3bx, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर ये देखिएगा ये फॉर्मूला बन गया, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस ये हो जाएगा a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बताइए, कॉमन लेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 3x कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, ठीक है, इतना आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आगे का पार्ट ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पर कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 a प्लस बी और साथ में a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 टाइम्स a प्लस बी लाना है, तो हमने बताया था हर, तो इसको ब्रेक कर देंगे 2 इंटू 1 में और साथ में a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो एक बार 2ab लिख दिया जाएगा और एक बार 1 टाइम्स ab लिख दिया जाएगा, तो 2ab लिख दिया a प्लस बी इन द सेंस और एक बार a प्लस बी लिख दिया गया, तो अब ये बन जाएगा आपका क्या 3 टाइम्स a प्लस बी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कैसा साइन है, माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन है तो इसको भी माइनस रखना पड़ेगा एंड इसको भी माइनस रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये जब सिंप्लीफाई होगा तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स प्लस
a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा 0। तो कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका 3a प्लस बी है, ये 3a प्लस बी किसमें टूटा, -2a प्लस बी और -a प्लस बी, -2a प्लस बी और -a प्लस बी। तो -2a प्लस बी -a प्लस बी कितना हो गया, माइनस का 3a प्लस बी, और इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको, पहले इन टर्म्स को कॉपी करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स, क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी साथ में x माइनस a प्लस बी साथ में x। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आएगा फिर प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस का a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चलेगा 0। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पर बनेगा x माइनस 2 कॉमन चला ही गया, a प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या कॉमन है, a प्लस बी दिख रहा होगा, तो माइनस का a प्लस बी कॉमन दे लिया, यहाँ पर a प्लस बी कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा x प्लस, यहाँ पर a प्लस बी कॉमन चला गया है, लेकिन स्क्वायर लगा होने के कारण एक a प्लस बी तो बचेगा इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लिया गया है, इस वजह से यहाँ पर कैसा साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, अब हमने बताया था अगर आपने सही सॉल्व किया होगा तो जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में x माइनस a प्लस बी आगे चला आया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2x ये रहा माइनस, और माइनस के साथ a प्लस बी ये रहा, एंड दिस होल इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस का b। ठीक है, इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो माइनस का a प्लस बी उधर चला गया तो प्लस का a प्लस बी हो जाएगा, और दो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड होने, तो a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू ये आ गई a प्लस बी और एक आ गई a प्लस बी बाई 2। तो आइए आंसर मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 69 का एक आंसर आ रहा है a प्लस बी और एक आ रहा है a प्लस बी बाई 2। ओवरऑल यहाँ पर आंसर अपना मैच कर रहा है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक, 69 के बाद क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 70 था ना, हाँ एक मिनट हाँ, अच्छा 69 था। ठीक है, तो 69 के बाद 70 भी इसी के जैसा है, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 71 अच्छा क्वेश्चन है, 71 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे 71 क्वेश्चन। ठीक है, 71 क्या कह रहा, 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 10। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x इज इक्वल टू 10। ये तो 8th क्लास में आपको बताया जाता है कि कोई भी टर्म नीचे चला गया तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, ये भी क्लास 8th का लगा हुआ है। तो ये 3 का स्क्वायर आपस में सॉल्व होकर के 9 बेस 3 की पावर क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x इज इक्वल टू 10। ये बन गई आपकी एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, और यहां से आप लेट करेंगे 3 की पावर x को t, क्या लेट करेंगे t। तो ऐसी सिचुएशन में इस 3 की पावर x जहां भी एक्सप्रेशन में वहां t रखेंगे, तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा 9t प्लस 1 अपॉन t इज इक्वल टू 10। तो ये बना आपका 9t प्लस 1 अपॉन t इज इक्वल टू 10, और ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा t, और ये बन जाएगा आपका 9t स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू आपका 10। ठीक है, अब t यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बनेगा क्या 9t स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 10 ऑफ t, प्लस का 10t इधर ले आएंगे तो बनेगा 9t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 1 इज इक्वल टू 0।
अब इसके बाद क्या करना है, इस टी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9। इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम क्या है माइनस का 10 आए, तो साफ साफ दिख रहा है -9 -1 टोटल -10, ठीक है ये बन गया। तो बनेगा 9t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का t प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पूरे में क्या कॉमन है 9 ऑफ t, तो बचेगा t माइनस 1। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है माइनस का 1, तो बचेगा t माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पूरे में क्या कॉमन है t माइनस 1, तो आइए t माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 9t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे तो 9t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 9t माइनस का 1 उधर चला गया प्लस का 1, और t की वैल्यू आ जाएगी -1 उधर चला जाएगा तो +1, और t की वैल्यू आ जाएगी 1/9। बट स्टिल ये आंसर किसका है, ये आंसर है, ये वैल्यू है t की बेटा, ये वैल्यू किसकी है t की। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की, हमें वैल्यू चाहिए x की। तो आइए x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो t किसके बराबर है, ये देखिए t हमने आपको बताया था t किसके बराबर है, t बराबर है 3 की पावर x के। तो जहां कहीं भी आपका t है वहां पर क्या लिखेंगे 3 की पावर x, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, एंड ये हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/9, ठीक है 1/9। तो अब 3 की पावर x इज इक्वल टू, अब ये 1 लिखा हुआ है तो 1 को क्या लिख सकते हो बेस 3 पे, 3 की पावर 0, बिकॉज 8th क्लास में आपको बताया गया होगा किसी भी पावर 0 हो तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 की पावर क्या दिया गया, 3 की पावर x 1/9, 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0, और यहाँ पर बनेगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -2, क्योंकि +2 उधर चला जाएगा तो -2। यहाँ पर देखिए दोनों के बेस सेम है, और यहाँ पर भी दोनों के बेस क्या है सेम। तो यहाँ पर 8th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखिएगा 8th क्लास में आपको बताया गया अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स भी क्या होंगी सेम, तो पावर्स भी क्या होंगी सेम। तो कंपेयर करिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है आपकी -2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, ठीक है। सो आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं, x की वैल्यू एक आ रही है 0 और एक वैल्यू आ रही है -2, आंसर भी मैच हो रहा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 71। 71 के बाद लास्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा, 2 की पावर 3x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x प्लस का 2 प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 की पावर 3x माइनस 3 टाइम्स 2 की पावर x 2 की पावर 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 2 की पावर एक बार x रखी और 2 की पावर एक बार 2 रखी, तो 2 की पावर 3 को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर x। अच्छा इसे ऐसे नहीं रखेंगे, एक काम करेंगे, इसे लिखेंगे 2 की पावर x की होल पावर 3 माइनस 3, ये एज इट इज रहा, 2 की पावर 2 यानी 4, और साथ में ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आने वाला ये जो 2 की पावर x है इस पूरे को क्या मान लेंगे y, तो y का क्यूब माइनस, ठीक है y का क्यूब, ठीक, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 34, साथ में हो जाएगा 2 की पावर x और प्लस का 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट एक मिनट, यहाँ पर अभी इसको क्यूब माना है तो अभी रुके रहो, एक मिनट रुके रहो, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन गलत नोट हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है बेटा 2x है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करते, क्वेश्चन गड़बड़ नोट हो गया।
चलो इस पार्ट को छोड़ते हैं और ठीक है 73 नंबर क्वेश्चन दोबारा नोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 2x माइनस 3 टाइम्स 2 की पावर x प्लस का 2, ये पावर में है, प्लस का 32 इज इक्वल टू क्या बेटा 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 2x। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं क्या 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3, इसे ब्रेक करेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर पावर ऐड हो रही है तो बेस सेम के साथ उसको अलग किया जा सकता है, ये 8th क्लास में आपको सिखाया गया होगा। और दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों पावर ऑफ पावर बन जाती हैं, ये पूरा 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है। आपको बता दूं, अगर a की पावर m की होल पावर n है तो आप इसे लिख सकते हैं a की पावर m n, और या a की पावर n m, और या a की पावर n की होल पावर m। ठीक है, ये 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये बना है हमारा। ठीक है, और और 2 की पावर a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो उसी तरीके से ये m है और ये n है, दोनों a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों जगह आपका क्या रहा था बेस a। ये देखिए यहाँ पर भी बेस a था और यहाँ पर भी बेस a था, ये बेस भी a है, ये बेस भी a है, उस हिसाब से काम किया गया। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई अभी कर सकते हैं, तो ये बनेगा 2 की पावर x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये 2 की पावर 2 सॉल्व होकर के हो जाएगा 4, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 2 की पावर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बनेगी एक्सप्रेशन नंबर 1। 2 की पावर x को हम लोग लेट कर लेंगे y, क्या लेट कर लेंगे बेटा y। इसके बाद यहाँ पर y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखेंगे क्या बेटा बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस का 32 इज इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। तो अब यहां पर प्लस का 32 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो क्या कंसीडर किया जाएगा 1, और इस 1 को इस कांस्टेंट यानी 32 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 32 यानी आ जाएगा 32। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 32 को 2 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 16, 2 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 8, 2 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 1। क्लियर हो गया। इन फैक्टर्स को आपस में ऐसा अरेंज करेंगे कि इनका सम क्या बने माइनस का 12, माइनस का 12। तो आइए अरेंज करने की कोशिश करते हैं। 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 और 2, हाँ 14 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 2 दुनाई 4 दुनाई 8 और 2 दुनाई 4, 8 और 4 आपस में एडजस्ट होकर के माइनस का 12 बना देंगे, और इनका सम मल्टीप्लाई ऐसा बनेगा कि प्लस का क्या आ जाएगा 32 यानी 8 4 जा 32। ठीक है, सो ओवरऑल वाई स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 4y प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपको दिख रहा होगा, y कॉमन है तो बनेगा y माइनस का 8 माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो वंस अगेन y माइनस का 8 आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा y माइनस का 8, तो y माइनस का 8 यहाँ क्या बचेगा y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो y 8 आ जाएगा और y यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो y की वैल्यू आ रही है 8 और y की वैल्यू आ रही है 4, लिख लेते हैं। y आ रहा है 8 और y आ रहा है बेटा आपका 4। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, y को क्या लेट किया था, y बराबर है 2 की पावर x से। ये देखिए y किसके बराबर है 2 की पावर x के, यहाँ पर जहां कहीं भी y है इसे लिखेंगे 2 की पावर x बराबर 8, 2 की पावर x बराबर 4। यहाँ ये जो 8 लिखा है और यहाँ ये जो 4 लिखा है इसको दो बेस पे कन्वर्ट करेंगे यानी बेस 2 बनाएंगे, तो इसको बेस 2 पे क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और इसको बेस 2 पे क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है बेस सेम है, यहाँ पर भी दोनों के बेस क्या है सेम, और दोनों जो नंबर है वो आपस में क्या है बराबर। तो जब बेस सेम हो तो उनकी पावर भी सेम होती है, तो यहाँ की पावर 3x के बराबर हो जाएगी और यहाँ की पावर 2 इसकी पावर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू एक मिलेगी 3 और यहाँ से आपको x की एक वैल्यू मिलेगी 2। तो
ये हो जाएगा आपका पहला दूसरा जीरोस यानी बीटा बराबर 2 और ये आ जाएगा आपका पहला जीरोस यानी अल्फा बराबर 3। तो अल्फा 3 आ गया और बीटा 2 आ गया, ठीक है। तो अल्फा 3 बीटा 2, अल्फा 3 बीटा 2, ठीक है। यहाँ पर अपना आंसर भी मैच हो रहा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारा एक व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप हमें कमेंट करके या आपका कोई भी पर्सनल डाउट है तो उस क्वेश्चन की फोटो भेज करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चल रही थी वो कंप्लीट हुई। अब हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।